नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सुन रहे हैं समुद्र मंथन की कहानी। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को चलते हुए लगभग 1000 वर्ष बीत चुके थे और देवता और दानव दोनों ही अब संयम खोते नजर आ रहे थे कि तभी मंथन की प्रक्रिया में से एक देव उत्पन्न हुए। ये देव एकदम भगवान विष्णु की छवि प्रतीत हो रहे थे। इन देव के हाथों में चारों वेद मौजूद थे तथा अपने 2 हाथों में एक सोने का मटका पकड़ा हुआ था। ये सोने का मटका दिखने में काफी आकर्षक लग रहा था। दूर से मानो इसके अंदर सफेद रंग का दूध पड़ा हुआ नजर आ रहा था। इस देव के समुद्र से निकलते ही वातावरण एकदम शांत और सौम्य हो गया था। हर तरफ मानो खुशी की लहर छा गई थी। देवताओं और असुरों को भी एक शांति सी प्रतीत होने लगी थी, मानो उनकी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई हो। ऐसा लग रहा था कि जिस वृक्ष का पालन पोषण करते उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, आज उस वृक्ष से उनको मीठे फल मिलने शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में उस जगह पर त्रिदेव ने आकर असुरों और देवताओं को बधाई देनी शुरू की। देवताओं और असुरों के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि ये धन्वंतरी देव हैं। ये वही देव हैं जो युगों युगों तक धरती पर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के देवता कहलाएंगे। इनके हाथों में चारों वेद हैं। इनके हाथ में आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऐसा साधन बनेगा जो व्यक्ति को गंभीर रोगों से लड़ने में मदद देगा। साथ ही इनके हाथ में जो स्वर्ण कलश मौजूद है, उसी के अंदर आपका अमृत मौजूद है। इसी के अंदर वो फल मौजूद है जिसके लिए आप वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसके अंदर ही वो पदार्थ मौजूद है जिसके लिए वासुकी नाग ने इतना बड़ा बलिदान दिया है। इसी अमृत की चाहत ने भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिलवाया है। तो क्यों ना अब इस अमृत का पान किया जाए। भगवान विष्णु के मुख से इन शब्दों के निकलते ही असुर और देवता उस स्वर्ण कलश के ऊपर झपट पड़े। उन्होंने जल्द से जल्द उस स्वर्ण कलश को छीनने की कोशिश भी की, लेकिन वो इस कार्य में असफल रहे। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा खेल रचा कि अमृत कलश असुरों तक पहुंच न सका, क्योंकि शायद भगवान ये बात जानते थे कि अगर असुरों तक अमृत पहुंचेगा तो वो इसका गलत उपयोग ही करेंगे। लेकिन भगवान ने अमृत को असुरों से बचाया कैसे? उन्होंने ऐसा क्या उपाय लगाया जिससे अमृत असुरों तक पहुंच ना सके? समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इस बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। वो सभी आपस का झगड़ा भूलकर उस मनोरम स्त्री के पास दौड़कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो? कहां से आई हो? सुंदरी, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों से हंसकर कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं।
मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की हंसी भरी बात दैत्यों को और अधिक तसल्ली कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथों में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह युक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन सारे दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां पर आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वो बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, आंखें नशीली हो रही थी। वो अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रही थी। सब उनके रूप का आनंद ले रहे थे। उनके रूप से हर कोई मोहित हो रहा था। उनकी खूबसूरती ने सबके होश उड़ा दिए थे। सब अमृत के साथ साथ मोहिनी को भी हासिल कर लेना चाहते थे। फिर समय आया अमृत बांटने का। मोहिनी रूप में श्री हरि विष्णु जब देवताओं के पास आते तो कलश से अमृत निकलता, और जब वे असुरों के पास जाते तो उस कलश में से साधारण दूध निकलता। लेकिन असुर मोहिनी के माया जाल में इतने ज्यादा फंस चुके थे कि वो ये पहचान ही नहीं पा रहे थे कि उस कलश में अमृत नहीं बल्कि साधारण सा दूध है। मोहिनी अपने माया जाल में सबको जकड़कर धीरे धीरे देवताओं को अमृत का पान करवाती रही और असुरों को साधारण दूध का। यही क्रम चलता रहा। फिर एक दानव स्वरभानु देवताओं की कतार में आकर चुपके से बैठ गया। उस दानव को शायद शक था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। जब मोहिनी उस दानव के पास आकर उसे अमृत पान करा गई तो वो समझ गया कि उसका शक गलत नहीं था। विष्णु, तुम हर बार की तरह इस बार भी असुरों के साथ छल कर रहे हो। तुम तो सबसे बड़े छलिया हो। मुझे शक था कि तुम असुरों को अमृत पान नहीं करवा रहे, लेकिन अब इस बात का यकीन हो गया है कि तुम असुरों को साधारण दूध और देवताओं को अमृत का पान करवा रहे हो। साथियों, इन देवताओं ने हमारे साथ एक बार फिर छल किया है। क्यों ना इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए। चलो, इन पर आक्रमण करो। स्वर भानु की ये बात सुनते ही सभी असुर एकदम सोच में पड़ गए। उनके साथ इतना बड़ा छल हुआ है और वो लोग इस माया जाल को क्यों नहीं समझ पाए। कपटी विष्णु, हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हें इस पृथ्वी पर कहीं भी छिपने का स्थान नहीं देंगे। उस सभा में ये शब्द गूंजे ही थे कि असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। मोहिनी रूप में वहां उपस्थित भगवान विष्णु उस सभा को छोड़ वहां से दूर जाने लगे कि उन पर भगवान शिव की दृष्टि पड़ी। अब भगवान शिव के साथ मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने क्या लीला रचाई। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। धन्यवाद दोस्तों।